हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से समथिंग। फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि मैं शर्ट क्यों पहनी हूँ, आज स्कूल वाले बच्चों की तरह क्यों बनी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, हमारा जो स्कूल का लाइफ होता है वो काफ़ी ही ब्यूटीफुल होता है, बट उससे भी ज़्यादा जो ब्यूटीफुल लाइफ होता है वो होता है कॉलेज का। यस फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में बहुत सारे डिफरेंस हैं, बट दोनों में एक चीज़ सिमिलरिटी है कि हम दोनों जगह बहुत कुछ सीखते हैं। Yes friends, and if I talk about college life, which is really different from school life, हमारे स्कूल में काफ़ी सारे डिसिप्लिन होते हैं, काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है, बट कॉलेज में इतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होते हैं। सो वी आर फ्री फॉर एवरीथिंग, हम हर चीज़ कर सकते हैं, हम घूमना चाहते घूम सकते हैं, पार्टी करना चाहते कर सकते हैं, बट साथ में हम पढ़ाई भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉलेज हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हम जान चुके हैं। सो हम सब चाहते हैं कि हमारा जो कॉलेज हो वो कोई अच्छा कॉलेज हो, वो एक अच्छा यूनिवर्सिटी का कॉलेज हो, जिससे हमारा एडमिशन हो, जिसमें हम अपना एडमिशन लें तो हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए। यस फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहूँगी कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहते हैं जिनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो। यस फ्रेंड्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, काफ़ी कुछ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो फ्रेंड्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर उनके 90% आएंगे, 80% आएंगे तभी उनके एडमिशन हो पाएंगे। सो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी विदाउट गेटिंग मार्क्स 90%, 80%। यस फ्रेंड्स, बहुत से लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि आपके 90% नहीं आए, 80% नहीं आए 12th के बाद तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। सो मैं इस वीडियो में वही कुछ ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका एडमिशन विदाउट गेटिंग 90% और 80% मार्क्स के भी हो जाएगा। सो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन आवर इंडिया। ये यूनिवर्सिटी कई सालों से नंबर 1 पर है। पूरे हमारे इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन पर सब पे टॉप पे हमारी यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी चलती है। एंड इसका एक कॉलेज है मिरांडा हाउस कॉलेज, वो काफ़ी 4 सालों से कंटिन्यू नंबर 1 की पोजीशन बनाए हुआ है। यस फ्रेंड्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया में नंबर 1 है, इसके साथ ही वो पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 में शामिल है। सोच सकते हैं आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो हर बच्चा चाहता है 12th के बाद वो एडमिशन ले दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट कुछ लोगों के वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाता है, कुछ लोग उसे मिसगाइड कर देते हैं। सो अब आपको मिसगाइड होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में आप इतनी बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे लें। सो पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो इसके 98 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट। यस फ्रेंड्स, 98 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। सोच सकते हैं आप कितनी पुरानी ये यूनिवर्सिटी है। एंड इसमें 77 कॉलेज हैं जो दिल्ली के अंदर ही हैं। इसके अलावा 5 अदर्स कॉलेज है जो दिल्ली के बाहर है, यानी NCR में जो कॉलेज आते हैं वो अदर कॉलेज। सोच सकते हैं कितनी सारी कॉलेज है इसमें। सो फ्रेंड्स, किसी एक कॉलेज में भी एडमिशन मिलना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो हम जो आउटसाइडर हैं, बहुत सारे लोग आउटसाइडर होते हैं जो इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी कॉलेज हो उनको एडमिशन मिल जाए, बिकॉज यूनिवर्सिटी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसका हर काम काफ़ी पंक्चुअलिटी से होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस कॉलेज में बाहर से भी लोग आते हैं। यस फ्रेंड्स, एक फॉरेन कोटा होता है जिससे लोग आते हैं या एडमिशन करवाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नंबर 1 कॉलेज है मिरांडा हाउस, जैसे कि मैंने बताया। फिर सेंट स्टीफन कॉलेज है जिसमें बाहर से लोग आते हैं, काफ़ी वो फुल्ली AC रूम है, उसका क्लासरूम है, तो वहाँ से फ़ॉरेन के बच्चे, उस कॉलेज में फ़ॉरेन के बच्चे मोस्टली पढ़ते हैं। एंड उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में फ़ॉरेन के बच्चे पढ़ते हैं। नॉर्थ कैंपस होता है इसमें एंड साउथ कैंपस होता है, दो कैंपस में कॉलेज बनता है। इसके अलावा ऑफ कैंपस भी होता है, जो ना ही नॉर्थ है ना ही साउथ है, वो कैंपस ऑफ कैंपस है जो कि इन दोनों से बाहर है। लेकिन इसके ऑफ कैंपस होने के बावजूद भी इसमें एडमिशन लेना बच्चा चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बात होती है एडमिशन लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैंने पहले बताया। सो मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्थ कैंपस में हंसराज हुआ, मिरांडा हाउस हुआ, सेंट स्टीफन कॉलेज हुआ, हिंदू कॉलेज हुआ, ये सब नॉर्थ कैंपस में है, जो कि काफ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेज हैं। इसके अलावा
गार्गी कॉलेज है, साउथ कैंपस में जो कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है जिसमें से टीना दावी पढ़ी थी, और काफ़ी और भी अच्छे अच्छे कॉलेज है जो साउथ कैंपस में आते हैं। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी जो ये सब साउथ कैंपस में आते हैं। तो सो इट डजंट मैटर कि यू आर गेटिंग एडमिशन इन नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, आपको अगर एडमिशन मिल रहा है तो आप एडमिशन ले लीजिए। सो हर कॉलेज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, बट ये कॉलेज हैं कि जो काफ़ी हाई हैं तो इनके कटअप भी काफ़ी हाई जाते हैं। सो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूँ कि इनके कटअप तो हाई जाते ही हैं, साथ साथ अकॉर्डिंग फी आपके जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज है का फुल्ली एसी है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसमें फ़ी लगता है। सर खैर फ़ी काफ़ी ज़्यादा नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट कॉलेज, इसीलिए बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी सस्ते में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सो इसके फ्री मतलब 30,000 40,000 से कुछ ज़्यादा नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका प्रोसेस अलग होता है। जैसे आप नीट के अकॉर्डिंग या जेईई के अकॉर्डिंग मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं आप, और उनका फ़ी प्रोसेस भी अलग होता है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे ही नंबर 1 पे नहीं है, वो हर चीज़ में पंक्चुअलिटी रखती है, अपना डिसिप्लिन बनाए रखती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मैनेजमेंट करती है एंड काफ़ी कुछ क्रिएटिव करती रहती है, डिफरेंट करती रहती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम परस्यूइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। माई कॉलेज नेम इज स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। सो अभी जो टाइम चल रहा है कोविड-19 वाला टाइम चल रहा है, सो इसमें काफ़ी कॉलेज काफ़ी यूनिवर्सिटी कंफ्यूज है कि एग्ज़ाम हो कि ना हो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफ़ी पहले ये डिक्लेयर कर दिया कि वो एग्ज़ाम नहीं लेगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले बच्चों का, थर्ड ईयर वाले बच्चों का एग्ज़ाम लेगा, बिकॉज दिस इज़ रियली नीड। थर्ड ईयर वाले बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, अभी भी हो ही रहा है, कंटिन्यू चल रहा है एग्ज़ाम। सो आप सोच सकते हैं कि बाकी की यूनिवर्सिटी अभी बहुत कन्फ्यूज है। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी किसी का, बट सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया होगा मैंने। सो फ्रेंड्स अगर नहीं भी बताया हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती थी। मेरे बचपन से ये सपना था कि मैं दिल्ली पढ़ूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ। सो 11th-12th में आई तो ये सपना पूरा करने का एक मौका मिला। सो मैंने काफ़ी मेहनत की 12th में, बट आई हैव नॉट गॉटन मार्क्स अबाउट 90%, बट मैंने 80% के पास मार्क्स गेट किया। सो फिर भी मुझे लगा कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरा 90% नहीं आया। बट मैंने कुछ ट्रिक देखा, काफ़ी कुछ पढ़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, काफ़ी कुछ समझा, काफ़ी कुछ सर्च किया, तो मुझे पता चला कि मेरा मार्क्स 90% नहीं है, 80% से बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो लेकिन मेरा एडमिशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स वही ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपकी भी लाइफ बन जाए और आप भी एडमिशन ले सकें दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बता दूं कि आप सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि डेट एक्सटेंड हो गई है। जो भी रजिस्ट्रेशन के डेट चल रहे हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं। वो 5 जुलाई तक था आई थिंक, तो वो अब हो गया है 18 जुलाई तक। यस फ्रेंड्स 18 जुलाई तक के रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट हैं। सो आपके पास टाइम है, हो सकता है किसी बीच आपके रिजल्ट आ जाए या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए। सो फ्रेंड्स आपके पास मौका है, आप एडमिशन अभी ले सकते हैं इजली, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बाई चांस अगर कुछ लोगों के 12th के मार्क्स आ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के 12th के मार्क्स से आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके 90% नहीं आए हैं, तो इसमें कोई वरी होने की बात नहीं है, आपका एडमिशन फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा फ्रेंड्स। सो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा से समथिंग को। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊँगी कि कैसे आपके अगर 90% नहीं है, 80% अबव नहीं है, तो फिर भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सो आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और इस चीज़ को समझिएगा एंड तुरंत इस चीज़ को अप्लाई भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स अभी फर्स्ट वीक में आपको ये बताती हूँ कि अभी चलता है, फर्स्ट वीक में आपको बता रही हूँ कि अभी चल रहा है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ही आपको कई सारे ट्रिक मिल जाएंगे फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें मैं सबसे पहले बताती हूँ। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको फॉर्म फिल करना सिखाऊँ तो उसके लिए भी आप ये मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगी। सो फ्रेंड्स मैं पहले आपको ये बता दूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप www.du.ac.in पे जब आप लॉगिन करते हैं तो उसमें अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने को मिलेगा। तो
उसमें आप जो अपना लॉगिन आईडी बनाएंगे और पासवर्ड बनाएंगे उसको आप हमेशा याद रखेंगे। यस फ्रेंड्स, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे भी जाके हर जगह काम आएगा, आपके एडमिशन में काम आएगा, एडमिशन के बाद भी काम आएगा, आपके 3rd ईयर तक वो हमेशा रहेगा। तो सो आप उसको कहीं राइट डाउन कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपका जो फॉर्म खुलेगा तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मांगे, जैसे आपका 12th का मार्क्स मांगेगा, तो आप उसमें अपना अंडरटेकिंग डाल सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अगर आपके 12th के मार्क्स अभी नहीं आए हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशान होने की बात नहीं है, उसमें आप अंडरटेकिंग डाल सकते हैं। अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो आपके पास अदर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसमें आप अंडरटेकिंग डालिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आप अंडरटेकिंग डालने के बाद जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे या फिर उसके पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो आप उसको कभी भी अपलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड सो मैं आपको इस ट्रिक में बता रही हूँ कि जब आप जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने अंडरटेकिंग डाल दिया, फिर उसमें आपका एक ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, उसी फॉर्म में आपका एक ऑप्शन आता है ये सब्जेक्ट चूज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को, बहुत सारे सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। यस फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि आपको जूलॉजी ऑनर्स लेना है तो आपने सिर्फ जूलॉजी ऑनर्स पर ही क्लिक किया, मतलब उसको सिलेक्ट किया, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको मतलब बहुत सारे 10-12 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, बिकॉज यू हैव अ फ्रीडम कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जितनी चाहे उतनी, एंड कोई भी एक सब्जेक्ट आप जब एडमिशन हो जिसमें आपका कट ऑफ है तो आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने कुछ सोचा कि मुझे जूलॉजी ऑनर्स ही लेना है एंड बट आपके उसमें मार्क्स नहीं आ पाए, सो उस वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि मतलब मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, फिर आपको कंप्रोमाइज़ करके दूसरी यूनिवर्सिटी में, दूसरे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये एक अच्छा ट्रिक है कि आप सारे सब्जेक्ट हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप देख लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपका कट ऑफ आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आपका मार्क्स आ रहा है, जिस बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा फ्रेंड। यस फ्रेंड, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जो मेन ऑनर्स के सब्जेक्ट होते हैं उनके कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं, जो प्रोग्राम के होते हैं। जैसे आप जूलॉजी ऑनर्स लेना चाहते हैं बट आपके मार्क्स उतने नहीं आए हैं 12th में, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, जैसे आप बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी लाइफ अप्लाइड साइंस पे अगर आपको क्लिक कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि जिससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी बात समझ गए हैं एंड आप बहुत सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपका कट ऑफ आएगा। अगर उस सब्जेक्ट में ना आ पाए जो आप चाहते हैं, अगर दूसरे सब्जेक्ट में आ गया जो आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सिमिलर है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं नंबर 2 ट्रिक पे। यस फ्रेंड्स, नंबर 2 ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस भी होते हैं। हर सब्जेक्ट में तो मैं नहीं कह सकती कि एंट्रेंस होते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट में एंट्रेंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे बीएससी हुआ, बीसीए हुआ, इन सब में एंट्रेंस होते हैं, तो यू हैव ऑप्शन कि आप मेरिट बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं या एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं। सो एक ये भी आपके पास है कि अगर आपके पास 12th में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो यू हैव ऑप्शन कि आप मेरिट बेस के में नहीं हो पाया तो आप पे एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन ले लें। आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करिए, वही होता है जो आपके 12th में सिलेबस है उसी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। सो आपके पास ये ऑप्शन भी हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 ट्रिक पे। यस फ्रेंड, नंबर 3 ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोटा होते हैं, विच मीन्स स्पोर्ट्स कोटा होते हैं, डांस कोटा होते हैं, म्यूजिक कोटा होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कोटा होते हैं, बहुत सारे कोटा होते हैं। जिस भी चीज़ पे आप सुपीरियर हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स में, आप बैडमिंटन में सुपीरियर हैं, आप क्रिकेट में सुपीरियर हैं, आप टेनिस में सुपीरियर हैं, उसके आपके पास एक नेशनल लेवल का एक सर्टिफिकेट है, एक डॉक्यूमेंट है। सो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं एंड इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यस फ्रेंड्स, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी को बस अपने वही स्टूडेंट नहीं चाहिए जो जैसे पढ़ाई करें, वो किसी और चीज़ में भी सुपीरियर है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो सबके लिए कंपलसरी होता है, लेकिन उनको एक चांस देने के लिए कि वो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ का अपॉर्चुनिटी है, स्पोर्ट्स है, डांस है, इन सब चीज़ों का भी अपॉर्चुनिटी है। सो आप इस बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं जिनके कट ऑफ काफ़ी कम जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, उसमें वो ये होता है कि स्पोर्ट्स कोटा या कोई भी कोटा पे अगर आप एडमिशन लेते हैं, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने नेशनल लेवल तक खेला है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 ट्रिक की तरफ। यस, 4 ट्रिक ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे आपके पास, जैसे मैंने अभी 3 ऑप्शन आपको बता दिए, उसी तरह चौथा ऑप्शन ये है कि आप कास्ट के बेसिस पे भी आपका एडमिशन होता है। यस फ्रेंड्स, उसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिकॉज फ्रेंड कास्ट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ओबीसी होते हैं बट उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं होता है, एससी का सर्टिफिकेट नहीं होता है, एसटी का सर्टिफिकेट नहीं होता है, जो लोग जिस कैटेगरी में हैं। सो फ्रेंड्स, उनका मतलब एडमिशन या कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है
उस बेसिस पे वो अपना नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उस बेसिस पे काफ़ी आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जो जनरल का कटअप होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी हाई जाता है। सो आप क्या करेंगे कि अपना, अभी आपके पास टाइम है 18 जुलाई तक, तो खैर रजिस्ट्रेशन ही चलेंगे, उसके बाद आपका कटअप आएगा। तो खैर अभी 1 महीने तक का टाइम है, जिसमें आप क्या करेंगे, अंडरटेकिंग डाल देंगे किसी भी सर्टिफिकेट में जो आपके पास नहीं है। और मैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता रही हूँ, जैसे जनरल का होगा 90% गया, OBC का 87 गया, फर्स्ट कटअप का मैं बता रही हूँ, और फिर SC का गया 85 गया, ST का गया 82 गया, फिर PWD का, फिर स्पोर्ट्स कोटा का काफ़ी कम होते जाता है ऐसे। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास, अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं है, डांस में नहीं है, आप एंट्रेंस नहीं देना चाहते हैं, आपके पास एंट्रेंस का ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना एडमिशन ले लें दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो फ्रेंड्स, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे एडमिशन लेने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, आपने सही सुना, बिकॉज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली में है, जो कि दिल्ली हमारे पूरे इंडिया की कैपिटल है। एंड हम सोचते हैं कि हम बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, या कहीं भी रहते हैं, असम में रहते हैं, तो हमारा वहाँ का जो कास्ट सर्टिफिकेट हमने बनवाया है, अगर हमारे पास है, हम OBC हैं या कोई भी कैटेगरी में हैं, तो हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड होगा। नहीं फ्रेंड्स, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उसमें स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लिखा रहता है, जैसे अब बिहार के तो बिहार सरकार द्वारा लिखा रहेगा, और झारखंड के तो झारखंड द्वारा लिखा रहेगा। लेकिन अगर आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लें तो उसमें लिखा रहेगा सेंट्रलाइज्ड इशू लिखा रहेगा, यानी वो आपका पूरा सेंट्रल, यानी पूरे आपके इंडिया में वो वैलिड होगा वो कास्ट सर्टिफिकेट। और सो दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो सो दिल्ली में तो वैलिड होना ही है वो कास्ट सर्टिफिकेट। सो फ्रेंड्स, आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट ना होकर आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, बिकॉज सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट इज most compulsory for your admission in caste category. So friends, I hope you are getting my point and you can understand this is very important topic कि आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे नहीं पता था कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। सो फिर लास्ट में भी मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि कहीं कास्ट का कुछ प्रॉब्लम ना, मैं इसी बेसिस पे थी कि मेरे पास OBC का सर्टिफिकेट है, मुझे नहीं पता था कि स्टेट कास्ट एंड सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें डिफरेंस है। सो जब मुझे पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टेट कास्ट नहीं बल्कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैंने फ़ौरन इसके लिए अप्लाई किया। इसमें लगभग 1 महीने का टाइम लगता है बनने में। सो अगर आप अभी कर देंगे तो जल्दी बन जाएगा एंड जल्दी आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो सेंट्रलाइज्ड इशू होगा, और आपका तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फिफ्थ ट्रिक की तरफ, जिससे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। फिफ्थ ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि आप अगर आप PWD हैं, यानी अगर आप फिजिकली चैलेंज है, अगर आपको किसी आँख में प्रॉब्लम है, अगर आपको पैर में प्रॉब्लम, कुछ चलने में दिक्कत होती है, आपका हाथ टूटा है या जो भी प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। यस फ्रेंड्स, क्योंकि PWD का जो कटअप होता है वो काफ़ी ही लो जाता है, सबसे लो जाता है, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा का जाता है, बट PWD का भी मतलब बाकी सारे कास्ट सर्टिफिकेट से लो जाता है। सो अगर आप मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इन सब का वैलिड सिर्फ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ही नहीं, बल्कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए भी हेल्प करेगा। यस फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ अगर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है आपका तो पूरे सेंट्रलाइज्ड में आप अपना एग्ज़ाम देंगे, और उस एग्ज़ाम में आप अगर आप OBC है, SC है, ST है, तो इस चीज़ को प्रूफ कर देंगे, उस चीज़ में अपना डॉक्यूमेंट लगा देंगे, तो उस बेसिस पे काफ़ी कम कटअप जाता है इनका। तो आप उसमें अपना एडमिशन ले लेंगे या फिर आप उसमें अपना जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और जॉब का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको PWD के बारे में बता रही थी कि PWD का मतलब चाहिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप फिजिकली चैलेंज है, आपको हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, जिससे आप जब आप अपने एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे अपना ये डॉक्यूमेंट अपना शो करना पड़ेगा। फिर आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें भी ऑप्शन पूछेगा आपको PWD का या किसी भी चीज़ का। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूँ, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपको उसमें पे करना है। यस फ्रेंड, आपको 18 जुलाई के पहले तक जब आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें आप जब तक पे नहीं करेंगे तब तक यह वैलिड नहीं हो करेंगे। जब आप पे कर देंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप अपना बाद में कभी भी कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, एंड जैसे अंडरटेकिंग डाले तो आप अपना मार्क्स अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये जो मैंने आपको 5 ट्रिक बताए, ये 5 ट्रिक आपके लाइफ, किसी और के लाइफ का पूरा बदल सकता है। बिकॉज
दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी कुछ यहाँ पे है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बड़े बड़े हमारे कलाकार हुए या फिर पॉलिटिशियन हुए यहाँ से निकले हैं। जैसे ये हैं रामनाथ कोविंद जी हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। और वो शीला दीक्षित हैं, किरण बेदी हैं, ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अमित शाह हुए, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट रह चुके हैं। और अगर हम फिल्मों की बात करें तो फिल्मों से अमिताभ बच्चन किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़े हैं, शाहरुख खान जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है वो हंसराज कॉलेज से पढ़े, अनुराग बासु, अनुराग कश्यप, बहुत सारे लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत जो कि DTU से पढ़े थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका है, जिसमें उनका पूरे ऑल ओवर इंडिया में 7th रैंक आया था, तब उनको ये कॉलेज मिला। तो सोच सकते कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज कितना ज़्यादा मायने रखता है, कितना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि और भी बहुत सारे एक्टर हैं, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, पढ़ते हैं, तो फिर आपको क्यों ना चांस मिले। मैंने सोचा कि आपको भी चांस मिलना चाहिए, सो मैंने इस वीडियो को बनाया और आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो फ्रेंड मैं आपको दूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोग इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए सारे लोग इसलिए अप्लाई करते हैं बिकॉज इसमें ये है फ्रेंड्स कि इसमें बहुत सारी सोसाइटीज होती है। यस फ्रेंड्स, जैसे डांस हुआ, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इस बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं, स्पोर्ट्स कोटा हुआ, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, तो इन सब में एक ऑप्शन है, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको क्रिकेट में बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जिसमें आप अपने क्रिकेट को ग्रो कर सकते हैं। सोसाइटीज़ हैं, ड्रामा सोसाइटीज़ हुई, डांस सोसाइटी हुए, म्यूजिक सोसाइटी हुए, एक्टिंग, ये आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी हुए, कैलीग्राफी, या फिर कोई भी सोसाइटी हुए। मैं खुद एक फैशन सोसाइटी में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज मैजेस्टिक ग्रोवर्स फैशन सोसाइटी में मैं खुद हूँ। उसमें आपको मतलब बहुत ही प्राउड फील होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ आते हैं, AB नौटियाल, वरुण धवन, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी जो है यहाँ से पढ़े भी हैं और जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी में आते हैं परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर फेस्ट होता है पूरे मतलब इंडिया में सबसे बड़ा कल्चर फेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको IIT भी जाने का मौका मिलेगा, IIT बॉम्बे या कहीं भी आपको जाने का मौका मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। सो मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के फ़ायदे बता दिए और ये भी बता दिए कि क्यों लोग एडमिशन यहाँ लेना चाहते हैं। एंड आपको ये भी कुछ 5 ट्रिक्स बता दी जिससे अगर आपके 90% नहीं भी आए हैं 12th में या नहीं भी आने वाले हैं तो आपको बड़ी होने का जरूरत नहीं है। आपका जो सपना है आप उसे पूरा कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे 90% नहीं आए हैं, तुम्हारे 90% नहीं है तो अब तुम्हारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। मेरे साथ भी यही कहा गया था, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज और हर कॉलेज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। सो आप उसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं, आपको दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा, साथ साथ आप बहुत सारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सो आई होप कि आपको मेरी बात को समझ में आ रही है एंड आई होप कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे ये वीडियो दूसरे तक पहुंचाने में, क्योंकि ये जो 5 ट्रिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड किसी की लाइफ बदल सकता है, किसी की लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वो आपको दुआ ही देगा, ब्लेसिंग देगा कि यार उसने मेरी लाइफ बदल दी। क्योंकि दिल्ली में एडमिशन लेना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इज़ वेरी वेरी बिग डील फॉर एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आपको आई होप ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। So friends, I hope you will love me and I will love you also. Thank you friends, bye.